अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आई होप यू आर बी गुड। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 5 रिट जो कि डिस्कस की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में। ये जो क्वेश्चन है ये लीगल सिस्टम के सिलेबस में भी इन्वॉल्व है। LLB पार्ट 2 पार्ट 4 के सिलेबस में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। और इसके अलावा जो LLB पार्ट 5 है उसके सिलेबस में भी ये क्वेश्चन जो है वो शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तब जो रिट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 199 में डिस्कस की गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लॉ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि उस कोई टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप चाहते हैं कि उसके मतलब जो है वो वीडियो बने, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम आपको उसके मुताबिक जो है वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। तो हमारा जो सबसे पहले हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यही है कि जो रिट ऑफ हैबियस रिट्स हैं वो यही है कि ये तब इशू की जाती हैं जबकि कोई और रेमेडी जो है गरीब पार्टी को ना मिले, मतलब अपील का राइट भी ना हो तो रिवीजन का भी ना हो। फिर उसके क्या होता है कि गरीब पार्टी क्या करती है कि वो हाई कोर्ट में जाके ये 5 रिट में से कोई रिट जो है वो फाइल कर सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रोवाइड फंडामेंटल राइट टू सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को। तो वो आर्टिकल 8 से लेकर 29 तक जो है वो राइट्स हैं। उसमें यही है कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू स्पीच, ये सारी राइट प्रोवाइड करता है। और अगर ये राइट बंदे के इन्फ्रिंज हो रहे हैं, इनको कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर उनके लिए एक रेमेडी प्रोवाइड की जाती है जो कि आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 में प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम कहते हैं रिट जुरिसडिक्शन, जो कि हाई कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन है, तो वो उसे प्रोवाइड की जाती है। अब उसका रेलेवेंट प्रोविजन है नंबर 2 पे आपने हेडिंग लिखनी है। तो रेलेवेंट प्रोविजन इसका ये है 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ये रिट जो है वो फ़ाइल की जाती है। ये इसलिए फ़ाइल की जाती हैं कि जो पब्लिक फंक्शनरीज़ हैं विद इन लीगल बाउंड्स और बॉर्डर्स, उनको जो है कि पब्लिक फंक्शनरीज़ जो है जो भी अपने फंक्शन परफॉर्म करें वो लीगली परफॉर्म करें, इलीगल तरीके से परफॉर्म ना करें। उसके बाद है कि टू इनहेंस द मैकेनिज़्म ऑफ जस्टिस को जो है वो सही तरीके से चलाने के लिए जो है वो ज़रूरी है। टू रीड्रेस इन गरीब पार्टी, मतलब एक जो गरीब पर्सन है उसको जो है उसके हकूक़ दिलवाने के लिए जो है ये फाइल की जाती हैं। उसके बाद किसी भी पर्सन को जो जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है उसको एक एडिक्वेट रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए जो है ये इन्फोर्स करवाई जाती हैं। जिसका फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए जो है रिट को फाइल किया जाता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कि नेचर ऑफ रिट ऑफ जुरिसडिक्शन। तो इसकी रिट की जुरिसडिक्शन क्या है, रिट ऑफ जुरिसडिक्शन। तो उसके बाद केस लॉ मैंने लिखा है नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन देन टेक अवे दिस स्पेशल जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद आ गया है कि कौन है पर्सन जो कि इन्वोक कर सकता है जुरिसडिक्शन। कोई भी जो गरीब पर्सन है वो जो है वो इन्वोक कर सकता है जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट को। अब मेन क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि काइंड्स ऑफ रिट्स कितनी हैं। तो ये मैंने रिट्स की काइंड लिखी हैं, तो ये 5 हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, सर्चोराई, मैंडमस, हेबियस कॉर्पस और प्रोहिबिशन। तो अब हम इन्हें 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो पहले हम इसके लिटरल मीनिंग देखते हैं। तो लिटरल मीनिंग इसका है टू इन्वोक, किसी को रोकना, मतलब किसी भी पब्लिक ऑफिसर को ऐसा काम करने से रोकना जो कि लॉफुल ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन है। मतलब इसके लीगल मीनिंग हम देखते हैं कि इफ़ अ पर्सन हु पोजेस पब्लिक ऑफिस एंड दैट पर्सन एक्सीड हिज जुरिसडिक्शन देन दिस पर्सन कैन बी प्रोहिबिटेड। अगर कोई पर्सन जो है कोई भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है और वो अपनी जुरिसडिक्शन से, मतलब जो उसे दायरा इख्तियार दिया है कि इसके अंदर रहते हुए तुमने जो भी तुम्हारे पर्पज़ हैं, जो भी तुम्हारे काम है, तुमने सर अंजाम देने और उनको वो जो है वो प्रोहिबिट कर देता है, तो उसे क्या किया जाता है, उसके खिलाफ फिर जो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। अब इसके पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ यही है कि एक बंदे को, एक फंक्शनरी, पब्लिक फंक्शनरी को वो कहना कि वो अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर रहते हुए अपने फ़र्ज सर अंजाम दे। अब कौन कौन से पर्सन हैं जिसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी गरीब पर्सन जो है वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो हाई कोर्ट में दायर कर सकता है। किसके ख़िलाफ़ होती है, तो ये 5 बॉडी
बॉडीज़ लिखी हुई हैं मैंने कि एनी फंक्शनरी, सबॉर्डिनेट कोर्ट, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स, मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो इनके ख़िलाफ़ जो है रिट ऑफ हैबियस जो प्रोहिबिशन है वो इनके ख़िलाफ़ की जाती है अगर ये अपने फ़र्ज़ जो है वो सही तरह से सरअंजाम ना दें। अब आ गई दूसरी हमारी रिट के रिट ऑफ मैंडेमस क्या है। तो रिट ऑफ मैंडेमस का मतलब क्या होता है कि कंपेल करना, कमांड देना किसी को, मतलब किसी भी पब्लिक सर्वेंट को जो है उसे कहना कि तुम लॉ के मुताबिक ये काम करो और लॉ के मुताबिक ये काम ना करो, मतलब कुछ उस पर लाजम है और कहीं पे उस पर लाजम नहीं है। अब इसके एग्जांपल अब देख लें कि अगर कोई पर्सन है वो मतलब अगर कोई करता है, कोई जुर्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ FIR जो है वो इशू करना पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, और अगर वो लॉन्च नहीं करता है FIR उसके ख़िलाफ़ तो फिर ये रिट जो है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस उसके अगेंस्ट की जा सकती है। अब इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि पब्लिक फंक्शनरी को कहना कि तुम अपने जो लॉ ने तुम्हारे लिए रिक्वायरमेंट मुकर्रर के उसके अंदर रहते रहते तुमने उसे दायरे इख्तियार में अपने फ़र्ज़ को सरअंजाम देना है। तो इसे कौन फ़ाइल कर सकता है? कोई भी गरीब पर्सन जो है इसे फ़ाइल कर सकता है। उसके बाद है केस लॉ। तो ये मैंने मौलवी तमीज़ुद्दीन जो केस लॉ है वो मैंने लिखा है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन कौन था? कि प्रेसिडेंट था। उसने कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली से कहा था कि वो उन्हें रोका जाए गवर्नमेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के जो लॉज बनाती है उसमें वो जो है अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा ना इस्तेमाल करे, ये कहा था उसने। उसके बाद रिट ऑफ सर्चोराई आ जाती है। तो रिट ऑफ सर्चोराई जो है ये इसका लैटिन मतलब है कि टू इन्फॉर्म और सर्टिफाई। तो अब हम इसके लीगल मीनिंग देखते हैं कि हाई कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट एवरी वेरी एक्ट डन बाय अ पर्सन और पोजीशन टेकन बाय अ पर्सन और प्रोसीडिंग टेकन बाय सच पर्सन विदिन द राइट jurisdiction of the court in connection with the affairs of the federation, province or local authority is a writ of lawful authority and is so of no legal value। अब इसमें यह कहा गया कि अगर कोई पर्सन है वो मतलब उसके इख्तियारात दिए गए हैं प्रोविंस के मुताबिक, लोकल अथॉरिटी के मुताबिक कि वो अपने इख्तियारात को इस तरह से इस्तेमाल करे और वो गलत तौर पर इस्तेमाल कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ फिर जो है वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस से इशू की जा सकती है। तो नेचर इसकी लिखी है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट हैं कि कोई भी जो इसका ऑब्जेक्ट है कि जो सबॉर्डिनेट तो ट्रिब्यूनल्स अथॉरिटी हैं उनको जो है कहा गया है कि वो फेडरेशन के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है उसके मुताबिक जो है वो अपने जो है फ़राइज़ सरअंजाम दे। उसके बाद ये कोर्ट जो है किसके अगेंस्ट जो है की जा सकती है? तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो है वो कोर्ट्स के अगेंस्ट की जा सकती है। उसके बाद जुडिशल अथॉरिटी के और जुडिशल ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट जो है वो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है वो फ़ाइल की जा सकती है, सर्चोराई। अब आ गई हमारी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। तो ये हमारी नेक्स्ट रिट है। तो इसमें क्या है? रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस में इसका यही है कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का हम पढ़ते हैं कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है क्या। अच्छा जी, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है कि इसका मतलब है टू प्रोड्यूस करना, मतलब कि अगर कोई पर्सन है उसको इलीगली डिटेन किया गया, मतलब किसी पर्सन को नाजायज़ तरीके से जो है वो कैद किया गया है और उसे जो है बरामद करवाने के लिए ये रिट जो है वो फ़ाइल की जाती है। तो इसका मतलब क्या है हम पढ़ लेते हैं। मीनिंग इसके ये है लिटर के टू प्रोड्यूस करना, और लीगल मीनिंग इसके क्या है? लीगल मीनिंग क्या है इसके? लीगल मीनिंग है इट मीन्स दैट व्हेन एनी पर्सन हैज़ बीन डिटेन्ड विदाउट बाय एनी लॉफुल अथॉरिटी दैन दिस रिट इज़ एप्लीकेबल। कि अगर किसी पर्सन को इलीगली तौर पे डिटेन किया गया है या किसी भी लॉफुल अथॉरिटी के तहत जो है वो डिटेन किया है उसको मतलब रिहा करवाने के लिए ये रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो है वो फ़ाइल की जा सकती है। कौन इशू कर सकता है? कोई भी जो पर्सन है डिप्राइव्ड रॉन्गफुली जो उसे रखा गया है तो वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो कर सकता है रिट। इसके ऑब्जेक्ट क्या है? कि इसके ऑब्जेक्ट है ये कि जो ह्यूमन लाइबिलिटी है उसको मतलब इंसान की आज़ादी को जो है वो मेन ऑब्जेक्ट है इस हेबियस कॉर्पस का। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इंटरेस्टेड पर्सन, एग्रीड पार्टी, मतलब जिसको पार्टी को नुकसान हुआ वो भी कर सकता है। इंटरेस्टेड मतलब किसी कोई और पर्सन है उसका रिश्तेदार हो या कोई उसका दोस्त वगैरह बाप तो वो भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा केस लॉ मैंने इसका लिखा है कि नुसरत भुट्टो वर्सेस स्टेट वेयर द अथॉरिटी डैट वाज चैलेंज फॉर टेकिंग ओवर एंड फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। मतलब कि जब ज़ियाउल हक का दौर था उन्होंने जो है वो गलत तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो डिटेन किया हुआ था, इलीगल डिटेन को। फिर नुसरत भुट्टो ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो केस किया था तो ताकि वो बाजियाब करवा सके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। तो एंड पे आपने इसका कंक्लूजन कर देना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन मुकम्मल। अगर आपको इसके क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसके हेडिंग की समझ नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए किसी भी
कमेंट किसी भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।